Good morning, students. Today topic is over subscription of shares. Over subscription of shares का मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी ने इशू किए थे 15,000 शेयर्स, ठीक, और कंपनी को रिसीव्ड हो जाए इससे ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हो जाए, मान लीजिए 20,000 रिसीव हो गई, ठीक, 20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। क्या कंपनी 15,000 इशू करना चाह रही थी? क्या अब कंपनी 20,000 शेयर्स इशू कर देगी? नहीं, कंपनी अभी भी कितने शेयर्स इशू करेगी? 15,000। ओके, 15,000 शेयर्स इशू करेगी तो रेस्ट ऑफ कितने बचेंगे? रेस्ट ऑफ शेयर्स हमारे पास बचेंगे 5,000 एप्लीकेशन। ये जो 5,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है एक्सेस एप्लीकेशन नोट कर लीजिए। एक्सेस एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है ये हमारा कहलाती है ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या हो रहा था? कंपनी जितना इश्यू करना चाह रही थी उससे कम एप्लीकेशन रिसीव हो रही थी। ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी जितना शेयर्स इशू कर रही है उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव हो जाए तो वो हमारा कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले जितनी हमारे पास एक्सेस मनी आई है, मींस इस 5,000 की जो एक्सेस मनी आई है इसको हम क्या करें? शेयर होल्डर्स को या कस्टमर्स को अमाउंट रिटर्न कर दें। अब इनमें वो शेयर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने मांगे थे हमसे 100 शेयर्स, उनको किए गए 50 शेयर्स, या ऐसे शेयर्स भी हो सकते हैं जिनको एक भी शेयर्स इशू ना किया गया। ठीक, सेकेंड कैटेगरी हमारे पास क्या आएगी कि इस अमाउंट को रोक लें और आगे की अलॉटमेंट या अलॉटमेंट के लिए हम उसको ड्यू कर लें और बाकी का पैसा रिटर्न कर दें। जैसे अभी बात की थी कि कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होंगे जिन्होंने 100 शेयर्स मांगे होंगे और जिनको 50 शेयर्स इशू किए होंगे, तो जो 50 का शेयर्स का पैसा एडवांस आ गया, ठीक, उसको हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट के लिए रोक लेंगे, अलॉटमेंट में उसको एडजस्ट कर लेंगे। और हमारा थर्ड केस बनता है कि जो एक्सेस अमाउंट है अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी कुछ पैसा बच जाता है, ठीक, तो हम चाहे तो उसको रिटर्न कर दें या रिटर्न ना करके हम क्या करें? उसको कॉल्स इन एडवांस तो कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करके उस पैसे को हम नेक्स्ट कॉल्स के लिए रोक लें। ये हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन के 3 मेथड हैं जिससे अमाउंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या बात आई थी? ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कंपनी ने जितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने चाहे थे उससे ज्यादा के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आ जाए तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन आई है उनके अमाउंट को हमें कैसे एडजस्ट करना है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक, तो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी क्या आई? देयर मे बी सम एप्लीकेंट्स हु आर नॉट अलॉटेड एनी शेयर। ऐसे कुछ शेयर होल्डर्स होंगे जिन्होंने एप्लीकेशन तो दी लेकिन उनके लिए एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया। The application money received from these applicants is returned to them. उनको क्या किया जाए? ये एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर दी जाए। उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारी कौन सी एंट्री चेंज हो रही है? सेकंड एंट्री चेंज हो रही है। फर्स्ट एंट्री सेम एज इट इज होगी जैसे हम कर रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जितना भी पैसा एप्लीकेशन के थ्रू रिसीव होगा, जो कौन सा पैसा रिसीव हो रहा था? ये वाला, जिस अमाउंट से रिसीव करेंगे और उसको हम एडजस्ट करेंगे 15,000 5,000 में। ओके, तो हमारा क्या हुआ? ऐसे शेयर होल्डर्स जिनको एक भी शेयर्स इशू नहीं किया गया था उनका पैसा हमने रिटर्न कर दिया। क्या एंट्री कर दी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकंड केस हमारे पास क्या है? व्हेन सम एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड स्मॉलर नंबर, द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक, मान लीजिए कि किसी शेयर होल्डर ने हमसे मांगे थे 100 शेयर के लिए अप्लाई किया। ठीक, इसको हमने 75 शेयर्स अलॉट कर दिए तो इसका एक्सेस मनी कितने शेयर्स का रचा होगा? 25 शेयर्स का एक्सेस मनी। तो इसको हम किस लिए रोक लें? अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए। तब हमारी एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या हुआ यहाँ पे? दोबारा एक बार देख लेते हैं। व्हेन सम एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड स्मॉलर नंबर, स्मॉलर मींस
100 के लिए अप्लाई किया, 75 अलॉट किए। द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एन एप्लीकेशन कितने की 25 की रिसीव हुई। एक्सेस एप्लीकेशन इज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो इसको क्या करें, हम जो अमाउंट अलॉटमेंट पे ड्यू हो रही है 75 शेयर्स के लिए, उसमें इसको एडजस्ट कर देंगे। तो क्या एंट्री हमारी बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, इसके बाद हमारा लास्ट केस आता है, समटाइम्स द एक्सेस मनी एक्सीड इवन द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। हमने क्या किया कि हमारे पास जो एक्सेस मनी थी उसको हमने अलॉटमेंट में ड्यू कर दिया, उसके बाद भी कुछ ना कुछ मनी हमारे पास बच गई। सच अमाउंट हैज टू बी रिटर्न, उस अमाउंट को हमको वापस कर देना चाहिए। हाउएवर इट कैन बी रिटेन्ड, फिर भी हम चाहें तो उसको रोक सकते हैं, लेकिन कब, बाय द कंपनी फॉर इट्स यूटिलाइजेशन टुवर्ड्स फ्यूचर कॉल्स। इसको किस लिए रोका जा सकता है, अपनी फ्यूचर कॉल्स को एडजस्ट करने के लिए। इफ द आर्टिकल सो ऑथराइज्ड, लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लॉज होना चाहिए, ऑथराइज्ड कर रहे हो कि हम अलॉटमेंट मनी को एडजस्ट करने के बाद भी अगर कोई पैसा बचता है तो उसको कॉल्स के लिए रोक सके। तब हमारी क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास एप्लीकेशन मनी आई थी उसको हमने एप्लीकेशन में लिख दिया, 15,000 अलॉटमेंट में लिख लिया और 5,000 का कॉल्स इन एडवांस के लिए हमने एडजस्ट कर लिया। ओके, 5,000 का। अब अगर इसी में ये दे दिया जाता है कि 1,000 शेयर के पैसे हमने रिटर्न कर दिए, तब हमारी एंट्री चेंज हो जाती, कंबाइंड एंट्री हो जाती, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये हमारी लास्ट और फाइनल एंट्री है जिसमें सारी चीजें आ गई कि एप्लीकेशन का बचा हुआ पैसा हमने क्या किया, अलॉटमेंट के लिए भी रोक लिया, कॉल्स के लिए भी रोक लिया। अगर उसके बाद भी कुछ एक्सेस है या ऐसे कुछ शेयर होल्डर्स हैं, ऐसे कोई मेंबर्स हैं जिन्होंने अप्लाई तो किया था लेकिन उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया, तो उसके लिए हमने क्या किया, टू बैंक, उनका पैसा उनको रिटर्न कर दिया। ओके, ये आपका कंप्लीट हो जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद अब हम लोग फाइनल क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स।